नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की एएलपी और टेक्नीशियन की नई वैकेंसी जो आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है 2023 में, जिसका विज्ञापन रिलीज़ किया जाएगा। वो मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आ जाएगी। इसका खुलासा हो चुका है, इंटरनल सोर्सेज़ के माध्यम से पता चल चुकी है और आप लोग को भी पता चल चुका होगा और सोर्सेज़ के माध्यम से, क्योंकि इसका जो 65,000 लगभग प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे इसमें इस बार जो आपका सिलेबस क्या है और आईटीआई कौन से पोस्ट पर अप्लाई करेंगे और अप्रेंटिसशिप वालों को कौन से पोस्ट पर अप्लाई करेंगे और जो रेलवे अप्रेंटिसशिप हैं उनको क्या-क्या छूट मिलता है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि जो अभी इसका जो सिलेबस पैटर्न है सीबीटी 1 सीबीटी 2 में, क्या इसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है, ये सब पूरा डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है इस बार 2000 पिछले साल 2000 बात करें तो 2014 में 14 में आई थी, उसके बाद 2018 में आई। मतलब कि लगभग एएलपी टेक्नीशियन की जब भी वैकेंसी आती है तो लगभग 4 या 5 साल के बाद ही आती है। तो इस बार भी 2018 के बाद सीधा या 2023 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि जिसमें बम्पर वैकेंसी 65,000 प्लस जो आने वाली है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी से दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आईटी 10वीं प्लस आपके पास अगर एनएससी सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनसीवीटी से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पूरा संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं और इसके पूरे सिलेबस पैटर्न के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में मैंने एक पहले भी जो आपको जो अभी राज्यसभा में पूछा गया था, सवाल जवाब के सेशन में पूछा गया था कि नई वैकेंसी कितनी वैकेंट है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको वो भी नोटिस दिखा दे रहा हूँ। ये वाला नोटिफिकेशन था जो ये देख सकते हैं। ये राज्यसभा में 23/12/2022 को पूछा गया था। तार्किक प्रश्न नंबर जो 2052 में पूछा गया था। रेलवे के विभिन्न विभागों में रिक्तियाँ हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं श्री जयंत चौधरी जी के द्वारा पूछा गया था। यहाँ पर ही पहला क्वेश्चन यही चीज़ें बताया गया था। क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे में विभिन्न विभागों में जो मौजूदा रिक्तियों की स्थिति क्या है? ये क्वेश्चन उनसे जो राज्यसभा के मेंबर हैं उन्होंने पूछा था रेल मंत्री से। ये श्री अश्विनी वैभव के द्वारा ये रिप्लाई भी दिया गया था इसकी वैकेंसी के बारे में। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर देकर इनको पूरी पैरा बता के इन्होंने बताया था कि किस किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो आप लोगों इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, तो उसी के हिसाब से अब वैकेंसी का खुलासा भी हो गया है और सभी जगह से इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से पता हो गई होंगी आप लोगों को भी कि वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो पहला स्टेप का आपका सिलेक्शन होता है आईटीआई कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर 30 और 40 नंबर पर ही फर्स्ट स्टेज में इनको बुला लिया जाता है। और जब ये फाइनल मेरिट उनके सेकंड स्टेज एग्जाम यानी जब होता है सेकंड सीबीटी, तब उसमें ही आपकी अलग अलग ट्रेड वाइज को यहाँ पर जो मेरिट बनाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे टेक्नीशियन में सीटें वैकेंट रह जाती हैं, वहाँ पर 30-40 मार्क्स नहीं आते हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसा ट्रेड है जहाँ पर उनकी सीटें वैकेंट जा रहे हैं टेक्नीशियन की। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये रहा आपकी डिटेल नोटिफिकेशन जो प्रीवियस ईयर के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला आपका प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है 2018 की। यहाँ पर भी और पहले तो हम इसमें बात करेंगे जो सीसीआर रेलवे अप्रेंटिसशिप है उनको क्या क्या छूट मिलता है। तो यहाँ पर इनको रेलवे अप्रेंटिसशिप जो होते हैं, इनके जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी इनको ग्रुप सी में ग्रुप डी दोनों में छूट की बात कही कि इसका ऑफिशियल कोई लेटर नहीं है, मगर साउथर्न रेलवे की वेबसाइट पर आरआरसी साउथर्न रेलवे की वेबसाइट पे ये नोटिस पहले पढ़ा था। मैंने आपको ये नोटिस के बारे में भी बताया था कि अब
जो ग्रुप सी की वैकेंसी नेक्स्ट टाइम आएगी उसमें भी आपको 20% रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है। अभी इसका ऑफिशियल नहीं है, मगर इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है और उनको जो भी छूट मिलता है जो सीसीए रेलवे अप्रेंटिसशिप है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप डिटेल में यहाँ पर देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एज के बारे में सबसे पहले हम बात करूँगा। जो आपकी एज होती है जनरल कैंडिडेट के लिए, वो यहाँ पर 18 से 28 ईयर रखा जाता है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे ओबीसी एससी एसटी को 5 ईयर का यहाँ पर छूट मिलता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट को 10 ईयर, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 ईयर, और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए यहाँ पर 15 ईयर आपको छूट देखने को मिलता है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। जैसे आप रेलवे के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अगर आपने काम किया है लगभग 3 साल, तो आपको यहाँ पर स्पेशल छूट मिलता है। और ये भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया उनको, जनरल के लिए 40 और ओबीसी के लिए यहाँ पर 43 और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 45 अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो बताया गया है, जैसे आप रेलवे में, जैसे रेलवे की जो प्रशासनिक कार्यालय होती है, कैंटीन जैसे सोसाइटी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, ये सब जगह पर अगर आपने सोसाइटी में वर्क किया है तो आपको यहाँ पर 5 साल तक अगर आपने सेवाएं दी हैं तो आपको यहाँ पर भी छूट मिलता है। यहाँ पर एज में कम से कम आपको 5 साल की छूट दिया जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे छूट मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो सीसीए रेलवे कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर और सारे छूट यहाँ पर भी देखने मिलते हैं। जैसे आप विधवा या तलाकशुदा, ये सब भी से रिलेटेड हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो यहाँ पर दिया गया क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। इसके बाद भी आप बात करते हैं जो सीसीए इन रेलवे कैंडिडेट हैं, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में होती है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या सेफ्टी से रिलेटेड, या जो सिग्नल कम्युनिकेशन रिलेटेड है, अगर आपकी इस विभाग में आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आपकी योग्यता आईटीआई या अप्रेंटिसशिप रखा गया है, उसमें आपकी जितने साल की आपने अप्रेंटिसशिप कोर्स किया उसको आपको छूट दिया जाता है। जैसे आपने अप्रेंटिस 1 साल की की है तो आपको अप्रेंटिसशिप आयु में आपको 1 साल का छूट दिया जाएगा। और प्लस आपको एक और कंडीशन है जिसमें आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो यहाँ पर बताया गया है। अगर आपकी आयु 25, आपने जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है, अगर आपकी वो आयु 25 ईयर से पहले आपका कंप्लीट हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी एज में छूट देखने को मिलता है। ओबीसी में जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो 38 ईयर, और एससी एसटी कैंडिडेट 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो सीसीए रेलवे से कैंडिडेट है उनको 2 तरीके की छूट रेलवे में मिलती है, जो अभी तक अनाउंसमेंट हो चुका है, जो 2018 की वैकेंसी में दिया गया था। और जो ग्रुप सी ग्रुप डी में 20% का जो साउथर्न रेलवे की वेबसाइट पर नोटिस पड़ा है, उसके हिसाब से अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें नई वैकेंसी का तो उसी में पता चल जाएगा। अभी तो आपको ये छूट मिलता है। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप बात करते हैं जो इनका सिलेबस रखा गया है पैटर्न सिलेक्शन के बारे में, वो क्या है। आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस होता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं वो या ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 500, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर 250 रुपये रखा गया जाता है शुल्क। और इनका जो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है, इसके लिए इनका सिलेबस पैटर्न CBT 1 CBT 2 2 पैटर्न में इनका एग्जाम होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। CBT 1 जो होता है वो आपका नॉन टेक्निकल होता है, वो आपके जो CBT 1 सभी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट और जो टेक्नीशियन दोनों का कंबाइंड होता है। इसमें आपका 60 मिनट की टाइमिंग होती है, 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। EWS के लिए यहाँ पर और OBC सभी के लिए यहाँ पर आपको 40% लाना होता है, और SC ST और OBC सभी को आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो OBC के लिए 30% है रखा गया है, और ये अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर
30 है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 25 रखा गया है। तो इसके हिसाब से आप ये यहाँ पर, और अगर जो PWD कैंडिडेट है, अगर वो उनके कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 2% का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और इनका ये सिलेबस पैटर्न दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर नॉन टेक्निकल सिलेबस होता है, जो 10वीं लेवल के गणित होते हैं और रीजनिंग होते हैं, और आपके जो सामान्य विज्ञान होते हैं, इससे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। और आपका जो CBT 2 होता है, वो यहाँ पर जो बताया गया है, वो आपके यहाँ पर टेक्निकल होते हैं, आपके ITI से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 तरीके होते हैं। पहला तो आपको 90 मिनट का होता है, जो 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है। पार्ट वन में जो आपका होता है 90 मिनट के पेपर होते हैं, उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं। आपकी यहाँ से इनमें भी क्वालिफाई मार्क्स जो 40% जनरल के लिए, OBC के लिए 30% है नॉन क्रीमिलियर वाले के लिए, और SC के लिए यहाँ पर 30 है, और ST के लिए यहाँ पर भी 25 देखने को मिलता है। और 2% रिलैक्सेशन आपको PWD कैंडिडेट को मिलता है जब उनके कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपकी पार्ट 2 यानी जो टेक्निकल होता है, वो इसमें आपका जो होता है वो टेक्निकल होता है, वो क्वालिफाई नेचर का होता है। वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, वो केवल आपके ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें आपको केवल क्वालिफाई होना होता है। आपकी मेरिट आपकी CBT सेकंड CBT की जो होती है फर्स्ट पार्ट से ही तय की जाती है। तो आपका पैटर्न यहाँ पर सिलेबस ये दिया गया, सेम टू सेम वही सिलेबस है, उसको देख सकते हैं। और जो यहाँ पर जो पार्ट 2 का होता है, वो आपका ट्रेड वाइज होता है। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं, जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं उनको भी आपको ITI वाला ही ट्रेड से आपको पेपर देना होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री है तो आप इस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, और आप इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा है तो आपकी जिस ब्रांचेस में है, जैसे इलेक्ट्रिकल में है तो इस वाले ब्रांच में आपको पेपर देना होगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, वायर और ग्राइंडर में आपको देना होता है। ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में ही देना होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या रेडियो मैकेनिक्स या TV में आपको देना होता है। या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आपको ये फिटर या मोटर मैकेनिक्स, व्हीकल या ट्रैक्टर मैकेनिक या मैकेनिक डीजल या टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, हीट इंजन और मिलराइट मेंटेनेंस, इस ट्रेड में आपको किसी एक ट्रेड में आपको पेपर देना होता है, वो आपको चुनना पड़ता है। और यहाँ पर यही चीज़, जैसे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको यहाँ पर ये सब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी ITI ट्रेड होते हैं उनको भी आपको सिलेक्ट करना होता है। और जो 10+2 कैंडिडेट होते हैं वो ओनली इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या वायरमैन 3 ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं में इनको ITI वाला ही ट्रेड पढ़कर इनको ही ट्रेड में ही पेपर देना होता है। इसी तरीके से आपका ये पूरा यहाँ पर होता है। और यहाँ पर ये जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर जानकारी दी गई होती है। तो आप यहाँ पर बात करते हैं कि इनका जो आपकी जो अलग अलग पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई होती है वो कैसी होती है, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस ट्रेड में आपकी वो ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तीनों है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है, ये सब आपके पास होना चाहिए। ITI इस ट्रेड में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अलग जो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पर मैकेनिकल के लिए बताया गया है, इस ट्रेड में है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10 पास हो प्लस आपकी ITI इस ट्रेड में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और आपकी या तो डिग्री डिप्लोमा है तो आप इस ब्रांचेस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब 3 ईयर आपकी डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपकी इंजीनियरिंग है तो आपकी डिग्री है तो आपकी 4 ईयर आपकी यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। और या आपको यहाँ पर जो अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर सबके लिए पोस्टें निकाली जाती हैं, तो आप अपने यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सभी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। फिर भी धन्यवाद, कीप इन टच।